Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst. And now it's the time for the last chapter of class 11, hydrocarbons, the second chapter of organic chemistry, a totally chapter based on chemical reactions. इस चैप्टर में हमें एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनके ऊपर सबके ऊपर तीन तीन टॉपिक्स करने हैं. हाउ टू प्रिपेयर देम, एल्केन्स की प्रिपरेशन, फिर एल्कीन, सिमिलरली एल्काइन एंड बेंजीन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे रिएक्ट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमें करना है. So we will start with alkenes. The hydrocarbon chapter, it starts with preparation of alkenes. कि सबसे पहले हम एडिंग डालेंगे alkenes और alkenes में उनकी प्रिपरेशन, कि कैसे उनको हम प्रिपेयर करते हैं. तो फर्स्ट मेथड, इसमें अलग अलग मेथड आएंगे. तो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्कीन्स. फ्रॉम एल्कीन्स की एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन के चार बॉन्ड, सो CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन. इसलिए फ्रॉम एल्कीन वाला मेथड होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, या तो हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन. कि किसी एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम, कोई भी कैटलिस्ट लिख सकते हैं हम, तो क्या होगा कि एल्कीन की CH2 और बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन. तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, कि जब हाइड्रोजन आएगी तो इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा. ये एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग गई और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग गई, जिससे ये बन गया इथेन. कि जब हाइड्रोजन आती है तो इनका डबल बॉन्ड टूट जाता है. जब हाइड्रोजन आती है तो इथीन का डबल बॉन्ड टूट जाता है, और एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस पे, कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो ब्रेक कर जाता है, जिससे दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गई एंड इट बिकम्स एल्केन. कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. This is how we prepare alkane from alkenes by adding hydrogen. तो ऐसे ही हम अगर प्रोपाइन में हाइड्रोजन डालें, प्रोपाइन मीन्स प्रोपीन में कि तीन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, बस यहां पे जो निकल होता है ये अच्छी क्वालिटी का निकल होता है, जिसको बोलते हैं रेनी निकल. ये एक एलॉय है निकल और एल्यूमिनियम का, और इसमें हाइड्रोजन डालने से वही डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी. कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उन दोनों कार्बन का सिंगल बॉन्ड रह जाएगा. So propene will convert into propane. So this is how we prepare alkenes from alkane. और इस प्रिपरेशन में जो निकल है
वो एक अच्छी क्वालिटी का निकल होता है। अगर हम नॉर्मल निकल यूज रखें कि सिर्फ निकल लिखा हो तो साथ में एक टेम्परेचर याद रखना पड़ता है 523 केल्विन टू 573 केल्विन। बस बाकी पूरी रिएक्शन वही है, जैसे इथीन लिया उसमें हाइड्रोजन ऐड करी तो इट विल कन्वर्ट इनटू इथेन। बस ये जो नॉर्मल निकल वाली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को एक नाम देते हैं कि दिस रिएक्शन इज नोन एज सेबेटियर्स एंड सेंडन्स रिएक्शन। कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करी उस साइंटिस्ट के नाम पे इस रिएक्शन को नाम दे दिया, जिसमें निकल के साथ हाई टेम्परेचर यूज हो रहा है। कि इफ वी यूज नॉर्मल निकल देन वी हैव टू लर्न दिस टेम्परेचर। तो हमें एग्जाम में बोलेंगे एक्सप्लेन सेबेटियर्स एंड सेंडन्स रिएक्शन। सो वी हैव टू राइट a reaction as an example. So this is the method for the preparation of alkenes from alkenes. और ऐसे ही हम alkynes में भी एक्सेस में हाइड्रोजन डाल दें, किसी इथाइन में, प्रोपाइन में, फ्रॉम alkynes। बस सेम यही मेथड होगा कि एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड कर दे, वही इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो पहले एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर आगे फिर हाइड्रोजन ऐड कर दी तो वही डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो एल्कीन से डायरेक्ट एल्केन और एल्काइन पहले एल्कीन और फिर एल्केन। तो एल्कीन्स पे कैसे रोकनी है रिएक्शन, that we will learn in preparation of alkenes. So this is the first method by hydrogenation, by hydrogenation of alkenes or alkynes. Second method है preparation of alkane का from alkyl halides, from alkyl halides। alkyl halide मतलब कार्बन चेन और उसके साथ हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक कार्बन चेन और उसके साथ कोई भी हेलोजन, दैट आर नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें पहला मेथड आता है, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने CH3Cl, CH3Cl एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड। और इसमें ऐड करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बोलते हैं कि जितनी कार्बन रिएक्टेंट में है, कि अगर रिएक्टेंट में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट 2 कार्बन का बनेगा और Na और Cl NaCl बन के बाहर आ जाएंगे। जितनी कार्बन रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट विल बी ऑफ डबल कार्बन्स। मीथेन क्लोरोमीथेन है तो उसका इथेन बन जाएगा। अब बच्चों को डाउट आती है कि कार्बन तो इधर एक है उधर 2 कैसे हो गई, तो दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो जब भी कोई रिएक्शन हो, हमें ये नहीं सोचना कि ये एक मॉलिक्यूल है, कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे CH3Cl के, कि
कि जब कोई रिएक्शन होती है तो हम लिखते एक या दो या तीन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में है, बट ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और ऐसे ही बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे। तो सोडियम क्या करता है, इन एटम्स की क्लोरीन को निकाल लेता है कि सोडियम इन एटम्स की क्लोरीन को निकाल के खुद उससे जुड़ जाता है कि ये NaCl बाहर। फिर ऐसे ही दूसरा सोडियम दूसरी क्लोरीन को निकाल लेगा, फिर दूसरी क्लोरीन बाहर। तो अब आगे क्या होगा कि जो दो कार्बन जो सिंगल सिंगल रह गई, ये आपस में जुड़ के बन जाएगा इथेन। कि जब CH3Cl, तो Na का काम होता है इनमें से क्लोरीन को निकालना, कि Na इनकी क्लोरीन को निकालता है। एक Na ने एक क्लोरीन निकाल ली, दूसरे Na ने दो क्लोरीन निकाल ली, जिससे बनने लगे NaCl। और जो कार्बन कार्बन CH3 जो दो कार्बन फ्री हो गई, ये आपस में बन जाती हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कि जब भी कोई रिएक्शन हो, हमें ये नहीं सोचना कि ये बस एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ऐसे बहुत सारे CH3Cl होंगे, कि ऐसे बहुत सारे CH3Cl होंगे और Na इनकी Cl को निकालता रहता है। Na रिमूव्स देयर हैलोजन, और जो दो कार्बन बच गई, दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिससे कार्बन की क्वांटिटी प्रोडक्ट में डबल हो जाती है। एक इसका CH3 एक इसका CH3, ये दोनों मिलके क्या बन गए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। तो रिएक्टेंट खत्म हो गए और प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। सो take the notes, understand this, a very famous reaction, Wurtz reaction. तो ऐसे ही और एग्जांपल करते हैं कि जैसे हमें बोलेंगे क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, इसमें ऐड किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो चाहे सोडियम प्लस करके लिख दो या एरो पे लिख दो, बस ऑर्गेनिक में जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मैटर करता है, ना बैलेंसिंग ज्यादा मैटर करती है, और ना ही हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस करके या एरो पे। तो सोडियम रिमूव्स हैलोजन, और फिर इसके दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल में CH3 CH2 के साथ CH2 CH3 ऐड हो जाएगा और दो NaCl बाहर। कि जितनी कार्बन रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में उससे डबल कार्बन होगी। तो इसकी जनरल रिएक्शन, कि वुड्स रिएक्शन को जनरल में ऐसे लिखते हैं कि RX, और इसमें ऐड किया सोडियम, तो RX के दो मॉलिक्यूल और सोडियम के दो एटम, इससे 2NaX बाहर, और R इसके दो एटम, दो कार्बन चेन आपस में कंबाइन होके दैट फॉर्म्स द प्रोडक्ट ऑफ द वुड्स रिएक्शन। और फिर तो दैट फॉर्म्स दी, और फिर ये वाला एग्जांपल कि 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन फर्स्ट पे क्लोरीन और 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन सेकंड पे क्लोरीन, और इनमें दोनों में डाला सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख दिया ड्राई ईथर को DE। तो क्या दोनों के प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन, क्या दोनों के प्रोडक्ट सेम बनेंगे या डिफरेंट? कि दोनों में 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 1 2 3, बस इसमें क्लोरीन फर्स्ट पे, इसमें क्लोरीन सेकंड पे।
तो जब सोडियम क्लोरीन को फर्स्ट से हटाएगा, जब सोडियम क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन से हटाएगा तो जो दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो भी फर्स्ट और फर्स्ट कार्बन से जुड़ेंगे, जिससे 6 कार्बन की चेन बन गई। बट जब क्लोरीन सेकंड से जाएगी सोडियम के साथ तो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेकंड और सेकंड कार्बन से अटैच होके बनेगा। ये दोनों में डिफरेंट हो जाता है कि अगर फर्स्ट पे क्लोरीन थी तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ेंगे और सेकंड पे क्लोरीन है तो सेकंड सेकंड से अटैच होंगे और ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और ऊपर वाले का जो आंसर है वो हेक्सेन। तो दिस इज द डिफरेंस ऑन द पोजीशन ऑफ हैलोजन। तो सोडियम का तो काम है क्लोरीन को रिमूव करना, और जो कार्बन है, दो मॉलिक्यूल की कार्बन चेन आपस में अटैच हो जाएगी। तो ऐसे ही अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वुड्स में, जिसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। कि जो वुड्स रिएक्शन है इससे हम ऑड कार्बन प्रोडक्ट जब बनाना चाहते हैं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स प्रोडक्ट, ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट बाय वुड्स रिएक्शन। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हम ऑड कार्बन का प्रोडक्ट चाहते हैं तो जैसे एक मॉलिक्यूल एक कार्बन का और दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, और साथ में Na ड्राई ईथर, एक मॉलिक्यूल एक कार्बन का और दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का। तो अब इससे समझते हैं हम कि अगर हम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले तो Na का तो काम है क्लोरीन को हटाना, कि ये ग्रीन वाली सारी क्लोरीन है, ये येलो वाले मीथेन और ब्लैक वाले इथेन। तो Na का तो काम है क्लोरीन को हटाना, कि जब NaCl को ले गया तो ये 2 CH3 आपस में जुड़ गए, इससे एक प्रोडक्ट बन गया। बट अगर हम 2 अलग अलग क्लोरोएल्केन ले रहे हैं तो यहां पे और भी पॉसिबिलिटी है। कि दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इथेन के 2 इथेन की क्लोरीन चली गई, क्लोरोइथेन की, तो अब क्या होगा, अब ये आपस में जुड़ गए, एक और प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जो हमें चाहिए थी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, एक मीथेन का और एक इथेन का, इनका भी आपस में प्रोडक्ट बन गया। कि हमें चाहिए तो सिर्फ ऑड नंबर वाला प्रोडक्ट था जो लास्ट वाला है, बट उसके साथ हमें एक इथेन और एक ब्यूटेन, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहे हैं इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कि जब हमने 2 अलग अलग क्लोरोएल्केन लिए, एक कार्बन का और एक 2 कार्बन का, तो Na का काम है सबकी Cl हटाना, कि इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और CH3 CH2 Cl, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो Na तो सबकी Cl हटाता है और उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि या तो ये दोनों आपस में जुड़ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ये दोनों आपस में जुड़ जाए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। और तीसरी पॉसिबिलिटी आती है कि ये आपस में कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट कार्बन्स आपस में अटैच हो जाए, जिससे हमें जो ऑड नंबर वाला प्रोडक्ट चाहिए था वो तो मिल रहा है, बट उसके साथ इन टोटल वी आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स। इन टोटल वी आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स, 3 डिफरेंट एल्केन्स। एक 2 कार्बन का इथेन, दूसरा प्रोपेन और एक ब्यूटेन। कि जब हम सिर्फ ऑड कार्बन के लिए हमने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिए तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल गए। एंड ड्यू टू देयर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, it is difficult to separate them। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ Wurtz रिएक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट। सो इन दैट केस वी हैव टू टेक 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बनता है वो एक नहीं बनता, वो 3 प्रोडक्ट बन गए। एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और उसकी ये लिमिटेशन वुड्स की। सो इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, सो डू प्रैक्टिस इट। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो सेकेंड मेथड, एक रिएजेंट आता है, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है कि RX मतलब कार्बन चेन के साथ हेलोजन और उसमें ऐड कर दिया Mg, जिससे बन गया RMgX। इस मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन है बहुत फेमस रिएजेंट है। अभी हम इसकी रिएक्शन सिर्फ वाटर के साथ यूज करेंगे, बाकी इस पे तो अलग से पूरे चैप्टर बन जाते हैं। कि इसमें हमेशा R की कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Mg, कि कार्बन पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव, और वाटर बनता है H+ और OH- का। तो ये जो H+ है ये कार्बन चेन के साथ जाके जुड़ जाएगी और Mg के साथ X पहले से है और OH वो आके अटैच हो जाएगा, और ये R और H दिस रिप्रेजेंट्स एल्केन। क्या हमें बोलेंगे CH3 CH2 MgBr, और इसमें ऐड कर दिया वाटर। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 CH2 पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव, और वाटर बनता है H+ और OH-। तो H+ जाएगी 2 कार्बन के साथ, तो जितनी कार्बन का रिएक्टेंट उतनी ही कार्बन का प्रोडक्ट, और Mg के साथ Br और OH अटैच होके साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द सेकेंड मेथड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी में हमें ऐसे साइक्लिक भी मिल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन उस पे MgBr और साथ में वाटर, तो वही MgBr हटके बस साइक्लोहेक्सेन उस पे H आ जाएगी वाटर की, तो ये साइक्लोहेक्सेन ही रह जाएगा और MgBr और OH।
So this is the second method for the preparation of alkenes. और इसमें थर्ड मेथड आता है जिसको बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। कुछ स्कूल में ये रिएक्शन करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते। कोरी हाउस रिएक्शन, तो बस इसको थोड़ा ब्रीफ में ही देखेंगे अभी हम। RX इसमें पहले डालते हैं लिथियम, कि RX इसमें डालते हैं लिथियम, जिससे बनता है RLi, और फिर इसमें यूज होता है कॉपर, R2CuLi, जिसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। तो पहले कौन सा था, इससे पीछे वाला ग्रिग्नार्ड, और ये है गिलमैन्स रिएजेंट। और इस गिलमैन्स रिएजेंट में कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए ये फेमस रिएक्शन है ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, कि जितनी कार्बन R2CuLi में है उससे डिफरेंट कार्बन का RX फिर से यूज होता है। कि पहले एक RX था, अब दूसरा R-X, तो फिर ये जो R2 है इसमें से एक R और एक R-, ये आपस में जुड़ के एल्कीन बन जाएंगे। R जुड़ के एल्कीन बन गए, एक LiX बाहर, और जो साथ में जो R और Cu बच गया एक उसका, ये इसके प्रोडक्ट हो गए। बस हमें ये मेन दूसरी वाली रिएक्शन याद रखनी है, R2CuLi। कि जैसे हम CH3CH2 होल ट्वाइस CuLi और इसमें ऐड कर दें CH3CH2 CH2Cl, तो ये R2 में से हमें एक चेन लेनी है, कि एक चेन इसकी और दूसरी चेन ये 3 कार्बन की, ये आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में Li और Cl बाहर और एक CH3CH2Cu बच गया। This is the method for the preparation of alkanes from alkyl halides. तो बाय वुड्स, बाय कोरी हाउस और बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर इसमें अब नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थर्ड मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं R≡COOH। तो इसमें 2 मेथड आते हैं। तो पहले का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो R≡COOH कि पहले हम यूज करते हैं कि R≡COOH, इसमें डालते हैं NaOH, और पहले ये एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, कि एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो H की जगह, कि जो एसिड की H है वो हटके उसकी जगह Na आ जाएगा और H2O बाहर, कि एसिड बेस रिएक्शन जिससे बन गया सॉल्ट। और फिर ये सॉल्ट रिएक्ट करता है फर्दर किससे, NaOH और साथ में CaO, NaOH साथ में CaO, इन दोनों को एज अ मिक्सचर बोलते हैं सोडा लाइम।
और इसमें CaO होता है कैटलिस्ट। CaO तो कैटलिस्ट है, और NaOH की जो Na है वो NaCO और खुद की O, पूरा Na2CO3 बाहर और RH जुड़ गया। ये तो पूरा प्रॉपर मेथड है, और इसी का अब हमें एक शॉर्टकट समझना है कि इसका अब हमें एक शॉर्टकट समझना है कि RC डबल बॉन्ड OH, बस सॉल्ट भी नहीं बनाएंगे डायरेक्ट, हमें समझना है शॉर्टकट कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ, डी मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, रिमूवल ऑफ कि यहां से ये COO हटा दो और R और H जुड़ के बन जाएगा एल्केन। बस वही हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, साथ में या तो CO2 लिख दो या Na2CO3, बस ये एल्केन सही होना चाहिए, बाकी चल जाएगा। कि ऊपर प्रॉपर मेथड है और नीचे एक शॉर्टकट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय यूजिंग डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमें बोलेंगे इथेनोइक एसिड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन का एसिड, और इसमें हम ऐड करते हैं NaOH और साथ में CaO। तो Na का काम है, NaOH यहां से COO को हटा देगा, और ये एक कार्बन और H CH4 और Na2CO3 बाहर। कि इथेनोइक एसिड का क्या बन गया कि 2 कार्बन का एक का प्रोडक्ट बन गया। तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेस बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डायरेक्ट हम इस शॉर्टकट को यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा मेथड आता है जिसको बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कि ये दूसरा मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसमें भी वही RC डबल बॉन्ड OH, पहले NaOH, उससे बनेगा सॉल्ट RC डबल बॉन्ड ONA, और फिर RC डबल बॉन्ड ONA के 2 मॉलिक्यूल, और साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल। 2 सॉल्ट के मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों से क्या बनेगा कि 2 सॉल्ट के मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल OHH OHH। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या 2-2 करके भी, कि एक NaOH NaOH कि 2 तो NaOH बनेंगे, H और H H2 और COO COO CO2, और ये जो R और R है ये फिर आपस में अटैच हो गए टू फॉर्म अ एल्केन। कि R और R इनसे बनेगा एल्केन, और साथ में 2 NaOH 2 CO2 और एक H2 का मॉलिक्यूल, ये बाहर आ जाते हैं टू फॉर्म एल्केन। तो चाहे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें,
कि इस रिएक्शन में भी अगर हम इथेनोइक एसिड लें, इथेनोइक एसिड, तो पहले इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा NaOH से टू फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ एसिड जिसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, और फिर 2 मॉलिक्यूल सोडियम इथेनोएट के और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल जिससे बनता है वही 2 NaOH, 2 CO2 और 1 हाइड्रोजन। और ये जो CH3R है इसके 2 एटम आपस में जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, जिससे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। कि इथेनोइक एसिड लिया था और उसका बन गया इथेन, इथेनोइक एसिड का इथेन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में था इथेनोइक एसिड का मीथेन। क्या अब हमें क्या याद रखना है इन दोनों रिएक्शंस में, बस इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि इथेनोइक एसिड का अगर हमें बोलेंगे मीथेन बनाओ और इथेन बनाओ, तो हमें 2 अलग अलग रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। कि जब इथेनोइक एसिड का मीथेन बनाना है तो कार्बन कम करनी है, तो हम यूज करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें ऐड करेंगे NaOH साथ में CaO। और जब इथेनोइक एसिड का इथेन बनाना है तो हम यूज करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का यूज होगा और जिससे इथेनोइक एसिड का इथेन बन जाएगा 2 कार्बन का सिंगल चेन। तो ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कार्बन सेम रखनी है तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस और कार्बन कम करनी है तो डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, बस इसमें एक एनोड कैथोड याद रखना पड़ता है कि एनोड और कैथोड, तो कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन और एनोड पे आएगा मीथेन इथेन, और साथ में NaOH और CO2 भी एनोड के साथ यहीं आ जाती है या गैस बन के उड़ जाती है। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर 2-3 डायरेक्ट रिएक्शन आती हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ Be2C। Be2C मतलब बेरिलियम कार्बाइड, और साथ में Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड। इनमें डाल दो वाटर, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का बन जाएगा मीथेन। बस ये डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी होती है, दोनों का मीथेन, और इसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बाहर और इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर। बेरिलियम और एल्यूमिनियम से बनेगा मीथेन। और आगे हम बढ़ेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डाल दो तो इससे बनता है इथाइन। ये आगे एल्काइंस में बढ़ेंगे हम। तो अभी हमें मेन 2 याद रखने हैं, बेरिलियम कार्बाइड प्लस एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन्स। और ऐसे ही यूज होता है रिडक्शन बाय जिंक। रिडक्शन बाय जिंक कि CH3
CH2Cl, इसमें ऐड कर दे जिंक, तो जिंक क्लोरीन को निकाल लेगा और हाइड्रोजन आ जाएगी, जिससे बन जाएगा इथेन, जिससे ऐड हो गया इथेन। तो रिडक्शन बाय जिंक। ऐसे ही जिंक का आगे भी यूज होगा, किसमें एक हेलोजन थी, अगर ये 2 हेलोजन का होगा और इसमें हम जिंक ऐड करेंगे और साथ में CH3OH यूज होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा कि जिंक इसकी क्लोरीन और इसकी क्लोरीन दोनों निकाल के ZnCl2 और इथीन बन जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, तो ये जो कॉमन मेथड है दैट वी विल लर्न फर्दर इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो अभी के लिए ये सारे मेथड, सबसे फेमस वुड्स रिएक्शन, so this we have to learn, and decarboxylation. So this is how we prepare alkanes. In the next we will learn about the physical properties and chemical properties of the alkanes. So please do practice, बहुत रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में। And this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst.